एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, क्या जो अभी डेट बताई गई है उसी पे होगा या डेट्स शिफ्ट होने वाली हैं, एमटीएस का नोटिफिकेशन कब आने वाला है और वैकेंसी क्या कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे 15,000 होने वाली हैं, तो क्या सच में 15,000 के पार जाने वाली हैं और उनमें फिर मार्क्स कितने चाहिए होंगे। बहुत सारी क्वेरीज हैं आपकी, आज इस वीडियो में वो सारी की सारी क्वेरीज को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी सेशन को, बेहद इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहने वाला है। तो इसके अंदर देखिए वैकेंसी, मार्क्स रिक्वायर्ड, सब चीज़ें मैं आज आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो आप देखिए कि जो वैकेंसी की बात कर रहे हैं हम, तो टोटल अभी तक जो पक्का पता है कि हाँ इतनी तो आ ही गई हैं, वो ये है कि एएसओ सीएसएस में 930, जीएसटी के अंदर जो इंस्पेक्टर की है 2950, लगभग 3000 के पार हो गई हैं, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 411 के आसपास, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की 725, टैक्स असिस्टेंट जो इनकम टैक्स के अंदर होता है उसमें 2259, बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। प्रिवेंटिव ऑफिसर की 475, एग्जामिनर की 145, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 124, फिर टैक्स असिस्टेंट जो आपका जीएसटी के अंदर होता है, एक्साइज में होता है, उसमें 1620 है। फिर ऐसे ही जो नारकोटिक्स वाली है उसमें 15, हालांकि ये डाउट है अभी 60-70 कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे और कुछ सोर्सेज से भी हमने पता किया, लेकिन फिर भी अभी मैंने एक मिनिमम साइड पे लिख दिया है। ऐसे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट में 55 है, ऑडिटर जो सीजीडीए वाला है उसके अंदर 1799 है, और ऐसे ही यूडीसी की 40 हो गई और एसआई सीबीएन की 18 होगी। तो टोटल आप करेंगे तो 11,566, यानी कि मोटे मोटे तौर पे 12,000 वैकेंसी जो है अभी बन रही है। तो क्या ये 15,000 हो सकती है? देखिए कि अभी उतना जरूरी नहीं है कि हो, हाई चांसेस तो नहीं है इसके, बहुत कम चांसेस है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 12-12,500 वैकेंसी के आसपास तो रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी अच्छी वैकेंसी ही आई है। और अपॉर्चुनिटी अच्छी इसलिए है क्योंकि यहां पे आप देखिए कि 42 और 46 ग्रेड पे की सबसे ज्यादा वैकेंसी है, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहां पे निकल के आएगी। जबकि आप देखिए कि ये टैक्स असिस्टेंट की जो अलग से है पूरे का पूरा, कि कौन सी स्टेट में है कौन सी वाली, जैसे भोपाल हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, पटना और लखनऊ, ये सारे जो हैं ये आप समझिए कि एक तरह से एमपी यानी कि भारत के बिल्कुल मध्य से ऊपर के राज्य हैं। जैसे किसी को नॉर्थ में चाहिए तो उसके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जब आप इन पोस्ट को टोटल करेंगे तो नॉर्थ वाली जो आती है ना यहाँ पे इनकम टैक्स टीए की, वो 943 निकल के आती है। वहीं पे सेम यहाँ पे जब इंस्पेक्टर के अंदर आप देखते हैं तो 233 जो है ये नॉर्थ के अंदर है। कहने का मतलब है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर भी नॉर्थ के अंदर वैकेंसी है बहुत अच्छी है। और यहाँ पे जीएसटी के अंदर तो चाहे इंस्पेक्टर हो चाहे टीए हो, दोनों के अंदर मैं ऑलरेडी एक पुरानी वीडियो में बता चुका था कि नॉर्थ के अंदर अच्छी वैकेंसी है। तो इस बार जिन लोगों को होम स्टेट चाहिए ना भाई मेरे, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। तो जो होम स्टेट के लिए सिख है कि भैया हर हाल में मुझे तो होम पोस्टिंग चाहिए, तो ये आपका टाइम है, इसको बिल्कुल भी लूज मत कर देना गलती से भी। इसके अलावा अभी मैं बहुत सारी बातें करूंगा, एक और चीज की जो हमारी किताब बन रही है, एक उसकी झलक मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो के आगे चल के, तो आपको और मजा आने वाला है कि क्या एक खास चीज हम लेके आने वाले हैं। एक उसकी लुक जब आप देखेंगे तो आपको और एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ कोई बंदा है जो ऐसी जबरदस्त चीज आप लोगों के लिए बना रहा है। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया है तो जितने भी लोग हो भाई मेरे ये ले लेना, अभी बहुत अच्छा ऑफर इनका चल रहा है। 263 में आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल वाला पास नहीं, ये पास प्रो वाला है। और अगर आप GV10 कोड यूज करेंगे तो आपको 12% का एक एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। ये 28 मई से लेके 31 मई तक चल रहा है। और आपको पता है कि टेक्स्ट बुक में 700 से भी ज्यादा एग्जाम्स का एक ही पास के अंदर आपका सारा का सारा कवर हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे रहा हूं, ये जरूर ले लीजिएगा क्योंकि आपके काम की चीज है ये। उसके अलावा आप देखिए कि एक और बड़ी चीज मैं बताता हूं आपको कि पुरानी जो कट ऑफ्स हैं लेटेस्ट वाली 2023 की, उनके बिहाफ पे मैं बताने की कोशिश करता हूं। उस टाइम पे देखिए 7,500-8,000 के आसपास वैकेंसी थी, कोई बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं थी। लेकिन आप देखो कि उस वैकेंसी में अगर मेरे को ये बताना हो कि कितने मार्क्स पे, एक मिनिमम मार्क्स पे बच्चे का सिलेक्शन हुआ, तो वो मैं बताता हूं। आप देखो कि टोटल जो अपने नंबर होते हैं ना 390 में से हमेशा काउंट होते हैं, ठीक है भाई मेरे, और सिर्फ टीयर 2 के नंबर काउंट होते हैं, टीयर 1 के नहीं होते। हालांकि टीयर 1 क्वालिफाइंग है, लेकिन फिर भी 150 कट ऑफ उसमें चली गई थी पिछली बार, जिसकी वजह से क्या बहुत सारे बच्चे रह गए थे, तो उसको भी आप हल्के में मत लेना। तो आप देखिए कि 390 का जब स्कोर होता है टोटल, तो उसमें से अगर आपको मिनिमम नंबर पूछा जाए कि कितने की उस पर एक पोस्ट कम से कम मिल जाए, तो आप देखिए कि जो यूडीसी की पोस्ट थी ना 302 नंबर पे मिली थी, ये यूआर कैटेगरी है ना, बाकी सब कैटेगरीज की भी लिखी हुई है, आप चेक कर लेना अपने हिसाब से। लेकिन वहीं पे अगर मैं टैक्स असिस्टेंट की
बात करता हूं, जो कि एक रेपुटेड पोस्ट मानी जाती है, और वो भी अगर सीबीडीटी में है तो, है ना। सीबीडीटी में अगर टैक्स असिस्टेंट है तो क्या फायदा है, 2.5 साल के अंदर, 2-2.5 साल के अंदर ही आपका प्रमोशन सीनियर टैक्स असिस्टेंट पे हो जाता है, यानी सीधा आप 4200 ग्रेड पे बन जाते हैं। आपको कोई सीजीएल की तैयारी दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छी पोस्ट इसीलिए मानी जाती है क्योंकि अभी तक आरआर रूल्स नहीं आए हैं। तो यहाँ पे सीबीडीटी के अंदर जो है 306 गई कट ऑफ, ठीक है भाई मेरे। और यहाँ पे जबकि आप देखिए कि सीबीआईसी की जो देखी जाएगी तो 303 गई। तो यही मैं आपको बता रहा हूं, 2200 के ऊपर वैकेंसी आई है सीबीडीटी में, बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो इसलिए यहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो ये देखिए कि यहां पे तो वैकेंसी कम थी, टोटल 7,500-8 हजार वैकेंसी के ऊपर ये गेम हो रही थी। तो अभी अगर वैकेंसी बढ़ेगी तो ये हो सकता है कि 300 तक भी पहुंच जाए। तो कुल मिला के आप देखिए कि अगर आपको एक मिनिमम पोस्ट चाहिए तो यानी कि आपके पास 90 मार्क्स का ही मार्जिन है, आप 90 से ज्यादा मार्क्स अपने नहीं कटवा सकते हैं, इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये आप मान के चलिए मोटा मोटे तौर पर, क्योंकि हर साल कट ऑफ बढ़ी रही है। लेकिन वहीं पर अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, ईडी में जाना चाहते हैं, एमईए में जाना चाहते हो, तो तब कितना गया था, तो आपको मैं बता दूं सबसे हाईएस्ट कट ऑफ ईडी की गई थी इस बार, वो गई थी 338, ठीक है भाई, 390 में से 338 गई थी। ये सारा अगर देखो एक शिफ्ट में पेपर होगा तो वो आपकी किस्मत है। कई बार क्या होता है कि ये 2 शिफ्ट में करा लेते हैं तो फिर यहाँ पे आपके ये नॉर्मलाइज स्कोर्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। हालांकि अब कोशिश यही रहती है कि एक ही शिफ्ट में पूरे का पूरा पेपर हो जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी रहती थी। वहीं पे अगर आप देखिए कि जैसे सीबीआई में किसी को जाना है तो 315 गई थी कट ऑफ भाई मेरे, फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 325 गई थी, है ना। मैं मेन आपको बता देता हूँ, जीएसटी इंस्पेक्टर की 310 गई थी, जो कि बहुत बढ़िया है ना आपके लिए। यूआर कैटेगरी की मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, और ये मिनिमम लेवल पे बता रहा हूँ। क्यों गई थी, इसके पीछे कारण होता है कि यहाँ पे जीएसटी इंस्पेक्टर की हमेशा वैकेंसी का ज्यादा आ जाती, इसलिए इसकी कट ऑफ जो है नीचे चली जाती। जबकि आप देखिए इनकम टैक्स की इतनी नीचे नहीं गई, ईडी की इतनी नीचे नहीं गई, क्योंकि इन जगहों पे वैकेंसी कम रहती है। अभी मैं दिखा के भी अब आपको वही चीज ही तो दिखा के आया हूँ कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 450 के आसपास वैकेंसी है, जबकि जीएसटी इंस्पेक्टर की कितनी है, लगभग 3000 वैकेंसी है। तो इस वजह से यहाँ पे ऐसा हमें देखने को चीजें मिलती है। तो कुल मिला के इसका मतलब है कि आपको 300 पार तो लेके आना ही है, 400 पार नहीं, 300 पार। लेकिन अभी तक भी बच्चे जो है अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी इस चक्कर में फंसे हुए कि भाई बहुत गर्मी है ना, एकदम रेस्ट पोजीशन में, वो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। तो आपके जितना मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं होगा भाई मेरे, अगर आप अभी भी इस चीज का इंतजार कर रहे हो कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अब एक और चीज रह गई है, कुछ लोग को ये लग रहा है कि सीजीएल बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। देखो ऐसा है कि इलेक्शन की वजह से जो आपका एमटीएस का नोटिफिकेशन है वो डिले हुआ है, 7 मई को आना था, लेकिन अब लग रहा है कि 4 जून के बाद ही आएगा। तो अगर मान लीजिए कि 7-8 जून तक भी अगर वो आता है एमटीएस का नोटिफिकेशन, और 11 जून को आना था एसएससी सीजीएल का, तो तुरंत तो वो नहीं आएगा। तो आप मान के चलिए कि 20 से 25 जून के आसपास जो है आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन आने के चांसेस रहेंगे। और ऐसे में क्या होगा, क्योंकि एमटीएस थोड़ा सा डिले हो रहा है, अगर ये नहीं करवा पाते टाइम से तो हो सकता है कि 10 से 15 दिन जो है आपका सीजीएल भी डिले हो जाए। लेकिन आप देखिए कि सीजीएल का इन्होंने डेट क्या बता रखी है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में होगा, तो वो सितंबर में ना होकर अक्टूबर में हो जाएगा, और हो सकता है कि अक्टूबर के एंड में हो जाए, है ना। तो अभी आप अगर आप मोटा तौर पे लेके चलेंगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अगर मैं टोटल ले ही लूं अक्टूबर को भी, तो 5 के आसपास महीने आपके पास बचे हुए हैं, क्योंकि अक्टूबर के एंड में ही इसके हाई चांस हैं। तो अभी आपके पास अच्छा खासा समय भी है। अब मैं एक बार आपको बुक भी दिखाता हूं तो आपको और ज्यादा मजा आएगा यहाँ पे कि भैया आप जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं तो क्या सच में वो वर्थ है भी कि नहीं है। आप देखिए ये किताब जो हम बना रहे हैं ना, ये इस तरीके की किताब बना रहे हैं। अभी तो सिर्फ एक झलकी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि कलरफुल रहेगी, आपको एक शब्द लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कलरफुल प्रिंटेड बुक आपके पास आएगी, बहुत तगड़ी। और इसमें देखो खास बात हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो कि ये इस पूरे के पूरे टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, तो यहां पे देखो हैशटैग इंपॉर्टेंट भी लिख रहे हैं हम। इससे क्या रहेगा कि आपको तुरंत पता लग जाएगा, आपकी पेस इतनी फास्ट हो जाएगी रीड करने की कि आप मान ही नहीं सकते कि भैया ऐसा भी कोई बना सकता है। एक एक चीज को फिर हमने सीक्वेंसिंग दी है, जैसे 94 में जो है गणपति महोत्सव हो रहा है, या 84 में क्या हो रहा है, 85 में क्या हो रहा है, 90 में क्या हो रहा है, मतलब मेन हमने कैटेगरी वाइज उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। फिर उनका जो वर्क है कि वर्क में उन्होंने क्या क्या किया, कि न्यूज़पेपर का कुछ काम किया है, या मूवमेंट कोई चलाई है ना, या फिर उनको कुछ बोला जाता है, या उन्होंने कोई किताब ऐसी लॉन्च की है। तो कुल मिला के क्या रहता है कि ऐसे जब हम एक किताब बनाते हैं, आप देखो आपके सामने है ये पूरी की पूरी किताब, तो इस तरह की जब बुक बनती है ना भाई मेरे, तो एक डिफरेंट चीज होती है। और इसमें इतनी मेहनत हम लगा रहे हैं, इतनी मेहनत लगा रहे हैं, आपके सामने है। ऐसी किताब तो अभी तक आपने नहीं देखी होगी, आपके सामने है सब कुछ, सारी की सारी मेहनत, ठीक है भाई। तो ये जो किताब है ये
मोस्ट प्रोबेबली जून के अंदर हम लॉन्च कर देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 महीने टोटल अभी एग्जाम में आपके पड़े हैं, तो ये किताब को तो आप 2 से 3 महीने में ही कवर कर दोगे, क्योंकि ये बनाई ही इस हिसाब से गई है कि कोई बच्चा अगर पढ़ने बैठे तो अब वो लूसेंट पूसेंट को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। इसके अंदर जो हम बना रहे हैं ना, वो टॉपिक्स डाल रहे हैं भाई मेरे, जो किसी किताब में नहीं डाल रखे और पेपर में वो आ रखे हैं। जिस दिन मैं लॉन्च करूंगा उस दिन दिखाऊंगा आपको ये रियलिटी, तो आपको समझ में आएगा कि भैया हम जो बना रहे हैं, रात दिन की मैं मेहनत कर रहा हूं। अभी मैं बहुत सारे बच्चों के रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा हूं, और मैं यूट्यूब पे भी एक्टिव इसीलिए नहीं हो पा रहा हूं क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत धड़ल्ले से काम कर रहा हूं, रात दिन काम कर रहा हूं। और जब ये निकल के आएगी तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ, ऐसी चीज ना तो पहले कभी बनी थी ना बनेगी, क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो बेस्ट बना रहे हैं। 3 साल की मेहनत, 21,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हम देख चुके हैं अलग अलग मल्टीपल एग्जाम्स के, और वो सब एग्जाम्स के अंदर जो आ रखा है वो हो सकता है सीजीएल में भी रिपीट हो जाए। तो हम उस एंगल से ये सब चीजों को लेकर चल रहे हैं भाई मेरे, ठीक है। जीके की तैयारी करना चाहते हैं और हमसे ही करना चाहते हैं, और आपको पता है कि मैं जो जिस तरीके की करवाता हूं, एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी रहती है। बहुत सारा पिक्चर्स की फॉर्म में, कहानियों की फॉर्म में याद करवा देता हूं क्लास के अंदर ही, कोई दिक्कत नहीं आती। एक वन स्टॉप सोल्यूशन हम बना चुके हैं। अभी लेटेस्ट बैच हमारा एसएससी सीजीएल और एमटीएस के लिए लॉन्च हुआ है। ये पूरा बैच जो है दोनों को ध्यान में रख के बनाया गया है, स्पेशल बैच है, और लेटेस्ट अभी के अभी लॉन्च किया है 2.0। इसके अंदर वीडियोस, पीडीएफ्स, मॉक्स, 7000 से ज्यादा एमसीक्यू, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एसएससी, रेलवे, सीडीएस और स्टेट एग्जाम्स को टारगेट करेगा। यानी आपको दोबारा कहीं किसी टीचर का कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। इसमें सारा कुछ मैं खुद पढ़ाऊंगा, है ना। और यहाँ पे न्यू डेली टारगेट्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, आप वो भी हमारे साथ कर सकते हैं। और इसकी फीस जो है 1199 है 12 मंथ के लिए, और 1299 है 18 मंथ के लिए। लेकिन अगर आप राम कोड लगाएंगे तो आज आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, 300 का आपको ऑफ हो जाएगा, है ना। तो आप ये चीज यूज कर सकते हैं तुरंत, ये केवल और केवल आज के लिए वैलिड है। तो प्लीज, अगर जो भी बच्चे हैं जिनको सच में सिर्फ सीरियस हैं, है ना, बाकी नहीं, लुंजू पुंजू हरकतें करने वाले बच्चे हमें चाहिए नहीं। हम केवल वो चाहते हैं कि जिनको सच में सीरियसनेस है, सिलेक्शन लेना है, तो जीके की टेंशन छोड़ दो, जीके की टेंशन हमें दे दो। ये सारा का सारा कोर्स आपको डेफिनेटली 100% आगे लेके जाएगा। मिलेगा कहाँ से? ये जीवी कक्षा एप्लीकेशन है हमारी भाई, ये प्ले स्टोर से मिलती है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके डिस्क्रिप्शन में आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां से इस कोर्स को अवेल कर लीजिए। भगवान राम की फोटो लगी है और भगवान राम का ही नाम जो वही कूपन कोड है, बस इतना सा करना है और डेफिनेटली आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरा, हमारी लाइव सीरीज चल रही है और हम बैक टू बैक जो है मैराथन्स लेकर आ रहे हैं, तो वो आप जरूर देखिए। उसके अंदर हम PYQ सारे इंक्लूड करते हैं, तो MTS के लिए वो बेहद स्पेशली सीरीज बेनिफिशियल है। उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, रिपीट होंगे, ठीक है। तो वो सीरीज जो है वो उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, ओनली इंपॉर्टेंट सीरीज उसका नाम है OIS, तो वो आप जरूर उसको देखिएगा, स्टार्ट कर दीजिए, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।